अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त हरे मसाले के गोश्त की रेसिपी, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। मुंह में जाके घुल जाने वाली रेसिपी है। इतना मज़ेदार और इतना जूसी हरे मसाले का गोश्त आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा, तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार हरे मसाले के गोश्त की रेसिपी की तरफ। मज़ेदार हरे मसाले का गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 गड्डी हरा धनिया ले लिया है और 1 गड्डी हमने पुदीना ले लिया है। हरे धनिये की और पुदीने की डंठलें हटा दी हैं और हमने इनके पत्ते ले लिए हैं। 10 से 12 अदद हमने हरी मिर्चें ले ली हैं और हरी मिर्चों की भी डंडियां हमने हटा दी हैं। तो यहाँ पर 10 से 12 अदद मैंने हरी मिर्चें इसमें यूज़ की थी, तो इनको भी हम इसके साथ रख लेते हैं। और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से धो लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है। तो हरे धनिये, पुदीने और हरी मिर्चों को हमने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद इसको एक स्ट्रेनर में रख दिया है और अब हम इसको पीस लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इन तीनों चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के पीस लिया है। अब एक कढ़ाई के अंदर हाफ कप ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। ऑयल को गर्म करने के बाद यहाँ पर हमने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है। आप एक बड़े साइज़ की प्याज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक कट किया है। तो हम प्याज को इतना फ्राई कर लेंगे कि प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। मतलब हमें प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा हमने प्याज को ट्रांसपेरेंट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी प्याज भी हल्की सी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम 2 से 3 मिनट प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं। तो लहसुन अदरक का कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बीफ का गोश्त। तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त ले लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रान का गोश्त लिया है और थोड़ा मैंने हड्डी वाला गोश्त भी लिया है। तो आप इसको मटन और चिकन में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इस तरह से इसकी दरमियाने साइज़ की बोटियाँ हमने कर ली हैं, तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं। और गोश्त ऐड करने के बाद अब गोश्त को भी हम इतना फ्राई कर लेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए और गोश्त अपना पानी छोड़ दे। तो यहाँ पर हमें गोश्त को अच्छी तरह से भून लेना है। इसमें जितनी भी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ दिया है और गोश्त का कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको कवर करके लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी, ताकि हमारा जो गोश्त है वो 80% कुक हो जाए। तो हम पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको कवर करके लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं। आधा घंटा हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी भी थोड़ा खुश्क हो चुका है। और अब हम गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए 80% हमारा गोश्त कुक हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के हम पिसा हुआ धनिया इसमें ऐड कर देंगे। ½ टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देते हैं और 1 टीस्पून हम इसमें भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरे को तवे के ऊपर भून के कूट लिया था, तो ज़ीरा भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही जो हमने हरा मसाला बना के तैयार किया था वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। हरा मसाला हमने पहले इसलिए ऐड नहीं किया, अगर हम पहले इसको ऐड कर देते तो हमारा जो हरा मसाला है वो काला काला सा हो जाता। गोश्त के 80% कुक हो जाने के बाद अब हमने हरा मसाला ऐड किया है। हरा मसाला ऐड करने के बाद अब हम गोश्त को 20% और गला लेंगे, यानी 100% हमारा गोश्त गल जाएगा। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और दोबारा से इसको कवर करके लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड नहीं की थी, तो अभी ½ टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर देते हैं। तो हरी मिर्चें भी हमने पीस कर 12 अदद इसमें ऐड कर दी थी, तो इसमें हरी मिर्चें भी हैं और ½ टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर दी हैं। अब दोबारा से इसको कवर करके लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं ताकि 100% गोश्त कुक हो जाए। तो यहाँ पर हमारा गोश्त 100% टेंडर हो चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। तो अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा गोश्त गल चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। तो अब इसका ये जो हरे मसाले का पानी है इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, इसको खुश्क कर लेंगे। इतना भून लेंगे कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और पानी खुश्क हो जाए। जब तक हमारा गोश्त भुन रहा है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने गोश्त को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। गोश्त नीचे लगना शुरू हो गया है, इसका मसाला नीचे लग रहा है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। तो 5 से 6 टेबल स्पून हम इसमें दही ऐड कर देते हैं। हम इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे, बस दही के इसी पानी के साथ हम इसकी ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। तो दही
को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। हमने लो फ्लेम कर दिया है और कंटिन्यू चमचा चलाते हुए हम इसको पका लेते हैं। अगर हम चमचा नहीं चलाएंगे और फुल फ्लेम पर छोड़ देंगे दही को तो दही फट जाएगा, तो इसलिए हमने इस तरह से इसका लो फ्लेम करके इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और गरम मसाले को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसका जितना भी ऑयल हो वो ऊपर आ जाए। तो देखिए कितना ज़बरदस्त इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको डिश में निकाल लिया है। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त हरे मसाले का गोश्त बनके तैयार होता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकें। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।